Hello class 10th, welcome in Balkrishna Educational Academy. Today we will discuss about the exercise 3.5 question number 4. The first part of the question number 4 is a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. यानी वो ये कह रहे हैं कि हॉस्टल यानी कि छात्रावास का जो एक महीने का मासिक मंथली हॉस्टल चार्जेस है वो फिक्स्ड है, उसका एक भाग आपके पास में नियत है एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, और जो शेष भाग है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वन हैज टेकन फूड इन द मेस, कि एक ने उस एक दिन में कितना जो है भोजन वहां पे किया. When a student A takes food for 20 days, जब एक स्टूडेंट A 20 दिन भोजन करता है, C has to pay ₹1000 as hostel charges, और वह जो है 20 दिन का 1000 रुपया भोजन करने का पे करती है. Whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges, और जबकि एक बी स्टूडेंट जो कि 26 डेज उस हॉस्टल में रहती है और भोजन करती है तो उसका जो पे करती है 1180 रुपीज करती है. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कि हमें वो नियत जो किराया है छात्रावास का वो और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे यानी कि एक दिन के भोजन का व्यय हमने निकालना है कि क्या होगा. तो सॉल्यूशन देखिएगा क्या है. हम मान लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and the cost of food per day be ₹Y. ये हमारे पास में Y है. According to question, जो फर्स्ट केस है हमारे पास में वो क्या केस है. केस फर्स्ट हम बना लेते हैं कि नियत हमारे पास में जो फिक्स चार्ज है वो X है प्लस हाउ मेनी डेज 20 डेज 20Y इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज C pays ₹1000. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड केस सेकेंड हमारे पास में क्या बनता है. नियत फिक्स चार्ज प्लस student B who takes food for 26 days, so that is 26Y equal to C pays 1180 rupees. This is the equation number second. ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन हो गया. From equation first and second we have गेट. क्या मिलता है हमको देखिएगा. अगर मैं इसको सीधे सीधे यहां पर लिख लूं X प्लस 20Y इक्वल टू 1000 और X प्लस 26Y इक्वल टू 1180. सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहां माइनस साइन, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस साइन. प्लस X और माइनस X दोनों कैंसिल हो जाते हैं. माइनस की क्वांटिटी ज्यादा है 6 टाइम, तो 6Y इक्वल टू माइनस की क्वांटिटी ज्यादा है 180 टाइम, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. तो देयरफॉर Y इक्वल टू 180/6 और 6 3 जा 18 और 0. Y इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया 30. इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में कहीं भी आप पुट कर दीजिएगा. तो फ्रॉम इक्वेशन first we have
गेट x प्लस 20 और y की वैल्यू हमारे पास में है 30 इक्वल टू 1000, ये हमारे पास में है। तो x प्लस 0 और 2 3 जा 600 हमारे पास में आ गया इक्वल टू 1000 और x इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा 1000 माइनस 600 ट्रांसपोज 600 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और x इक्वल टू 400। तो therefore we can say that the fixed charge be rupees 400 and the cost of food per day be rupees 30। तो ये हम इसमें लिख सकते हैं। तो therefore the fixed charge is rupees 400 and the cost of food per day equal to rupees 30। ये हमारे पास में now the second question of the question number 4, the second part of the question number 4 is a fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator, find the fraction। वो ये कह रहा है कि अगर किसी भिन्न के अंश में अगर हम एक सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मीन्स उसका अंश, अंश से अगर हम एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो भिन्न हमें जो है 1/3 मिलती है एंड इट बिकम्स 1/4 और वह 1/4 हो जाती है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि अगर हर में उसके 8 हम जोड़ दें तो वो 1/4 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, वो भिन्न क्या है, वो भिन्न आपने निकालनी है। तो लेट अस सपोज दैट the fraction be x upon y where x is the numerator and y be the denominator, then the solution is, let us suppose that let the numerator be x and the denominator be y, then fraction will be, तो हमारे पास में फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जो भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर यानी कि x ओवर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन हमारे पास में, क्वेश्चन हमारे पास में पहला केस उसने कहा, इसको केस फर्स्ट बना लेते हैं हम। केस फर्स्ट में उसने ये कहा है कि व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया अपॉन y इक्वल टू 1/3, ये हमें मिल गया। तो क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा, 3 से अगर हम x माइनस 1 को मल्टीपल करें तो 3 टाइम x माइनस 1, y से 1 को मल्टीपल करेंगे तो y, और ये हमारे पास में हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू y। y को ट्रांसपोज करिए इधर, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास में बन गई। केस सेकेंड हमारे पास में क्या कह रहा है, केस सेकेंड हमारे पास में बनेगा इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया तो x अपॉन y प्लस 8 इक्वल टू 1/4, तो ये हमें 1/4 मिलती है। तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो 4x इक्वल टू y प्लस 8, 1 के साथ में मल्टीपल किया तो y प्लस 8 हो गया। ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो हम यहां पर लिख देते हैं from equation first and second, from equation
फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें क्या मिलता है, देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास में क्या है 3x, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में क्या है 3x और -y -3 इक्वल टू 0, और जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास में क्या है 4x -y -8 इक्वल टू 0। सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ 4x का साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -8 है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो -4x + 3x, तो माइनस की क्वांटिटी ज्यादा है x टाइम, ये हमारे पास में हो गया, +y -y दोनों कैंसिल हो गए, प्लस की क्वांटिटी ज्यादा है कितने टाइम 5 टाइम इक्वल टू 0, और x इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया 5। मैंने x को यहां से ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 5 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव गेट दैट इज 3, x की वैल्यू हमारे पास में 5 -y -3 इक्वल टू 0। ये मेरे पास में क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। 3 5 15 माइनस y -3 इक्वल टू 0। 15 - 3 दैट इज 12, तो 12 - y इक्वल टू 0। y को ट्रांसपोज करिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास में आ गया कि x हमारे पास में 5 और y हमारे पास में 12 हो गया। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा दैट इज x/y 5/12। तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ओके, क्वेश्चन फोर्थ का जो थर्ड पार्ट है वो ये है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हमारे पास में है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस जो है एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, और जो प्रत्येक सही जवाब उसका है, सही उत्तर है, उसके लिए वो उससे 3 अंक मिलते हैं, 3 मार्क्स मिलते हैं, एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और एक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक काट दिया जाता है। Had 4 marks been awarded for each correct answer, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते हैं और 2 marks been deducted for each incorrect, और प्रत्येक गलत उत्तर पर उसके 2 अंक काटे जाते हैं, तो he scored 50 marks, वो जो है 50 अंक अर्जित करता है। How many questions were there in the test? उस टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चंस, कितने प्रश्न थे, ये हमको निकालना है। तो देखिएगा हमारे पास में यहां से हम इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट द करेक्ट आंसर भी x और राइट आंसर भी x और रॉन्ग आंसर भी y। लेट द करेक्ट answer be x and the wrong answer be y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन हमारे पास में क्या है? पहली कंडीशन हमारे पास में ये है, केस फर्स्ट बना लेते हैं इसको। केस फर्स्ट में उसने ये कहा कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर एक्स क्वेश्चन है, 3 मार्क्स उसे मिल रहे हैं तो 3x हो जाएंगे, और रॉन्ग आंसर पे जो है 1 मार्क्स उसका डिडक्ट कर लिया जा रहा है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा 1y इक्वल टू हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट 40 मार्क्स। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में ये हो गई 3x माइनस y इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
एंड द सेकंड केस हमारे पास में क्या बनता है, केस सेकंड देखिएगा, 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसे 4 अंक दिए जाते हैं। तो एक्स क्वेश्चन आपके पास में है तो 4x हो गया, और माइनस टाइम 2 मार्क्स बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 मार्क्स काट दिए जाते हैं। तो y क्वेश्चन अगर उसके उसमें रॉन्ग है तो 2y हो गया, और ही गॉट 50 मार्क्स, वो 50 अंक जो है अर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में हो गई। इन्हें करते हैं, देखिएगा, या तो ये कर लीजिएगा, इक्वेशन सेकंड में 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं हम। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास में हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से हमें क्या मिला, फर्स्ट हमारे पास में क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। अब यहां से हमें देखना है कि भाई हमें क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। तो हमारे पास में देखिए दोनों y नेगेटिव साइन के हैं, इसका मतलब हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज होगा तो इसका मतलब हम घटा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2x का साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव, माइनस y है तो पॉजिटिव y, और यहाँ पे प्लस 25 है तो माइनस 25। प्लस y और माइनस y कैंसिल हो गए। यहाँ पे 3x माइनस 2x, x की क्वांटिटी ज्यादा है पॉजिटिव टाइम में, और इक्वल टू यहाँ पे 40 माइनस 25, तो 10 माइनस 5 दैट इज 5, और 4 यहाँ 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो x इक्वल टू आपके पास में कितना आ गया, 15। x इक्वल टू 15 आया। इस वैल्यू को कहां पुट कर दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव गेट, क्या हो जाएगा, 3x की वैल्यू हमारे पास में क्या आई, 15, और माइनस y इक्वल टू 40, और 15 3 जा 45, माइनस y इक्वल टू 40, और माइनस y को ट्रांसपोज कर दीजिए उधर, 40 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो 45 माइनस 40 इक्वल टू y दूसरी साइड चला जाएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा। 45 माइनस 40 दैट इज 5, y इक्वल टू 5। तो therefore we can say that the correct answer be therefore the correct answers be 15, and the wrong answer be 5. So therefore total number of questions क्या हो गए, 15 प्लस 5 दैट इज 20 क्वेश्चंस हमारे पास में क्या हो गए, इसमें टोटल क्वेश्चंस हो गए इसमें।